तो लोभ रूपी जो हिरण्याक्ष था उसका प्रभु के हाथों से उद्धार हो गया। लेकिन जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप है वो अभी जीवित है। हिरण्यकश्यप जिनकी पत्नी का नाम कयादु, कयादु के 3 पुत्र सहलाद, अनुहलाद और हलाद, ये 3 पुत्र थे। चौथा पुत्र प्रहलाद है जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चले, पत्नी से कहा मैं बहुत समय के उपरांत लौट के आऊंगा। तो पीछे से देवराज इंद्र ने क्या किया, हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस लौटे, मन में देवताओं के प्रति बड़ा द्वेष है, इन देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार दिया। तपस्या से लौटने के उपरांत हिरण्यकश्यप के 4थे पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म लिया। जन्म लेने के उपरांत पुनः तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चले गए। इंद्र ने प्रहलाद को मारने का भी प्रयत्न किया, लेकिन देव ऋषि नारद ने उनके प्राणों की रक्षा की। उसी दिन से प्रहलाद ने देव ऋषि नारद को अपना गुरु मान लिया। उस समय के उपरांत प्रहलाद को दैत्यों के गुरुकुल में भेजा गया। उस गुरुकुल के आचार्य शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर। तो आज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की राजसभा में बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, वो आज मुझे बताओ। तो प्रहलाद ने बड़े सुंदर शब्दों में अपने पिताजी से कहा पिताजी मैंने तो ये अनुभव किया है इस संसार में जहां पर भी हम सुख की कामना करते हैं हमें कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। इसलिए पिताजी जो मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। घर का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए और वहां पर जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भगवान का नाम सुना उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय षंड और अमर की उल्लंघना की कि तुम मेरे पुत्र को कैसी शिक्षा दे रहे हो जो मेरे समक्ष ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा। उसी समय जानकर प्रहलाद को पुनः गुरुकुल में भेज दिया। कुछ समय के उपरांत पुनः प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की सभा में बुलाया गया। पुनः प्रहलाद ने कहा बेटा तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मा निवेदनम। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। जिसमें पहला है श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान के नाम का गुणगान अपने कानों के द्वारा सुनो। फिर आता है कीर्तन, भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान के नाम का दिन रात स्मरण कर, भगवान की लीलाओं का दिन रात स्मरण कर। और अंत में प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान को निवेदित कर दो। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के पैर के नीचे डाला, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं। आज समस्त दैत्य बालक जो थे वो प्रहलाद से कहने लगे मित्र
जब तुम्हारे पिता तुम्हें कोई यातना देती है तो उस समय हमारे हृदय में बहुत पीड़ा होती। इसलिए मित्र, तुम क्यों हर समय नारायण का नाम लेते रहते? क्या रखा है तुम्हारे उस नारायण के नाम? क्योंकि सेवा हमारी धर्म पत्नी करती है, सुरक्षा हमारी माता पिता करते हैं, प्रशंसा हमें रिश्तेदारों से मिलती है। हमारे लिए दूध की व्यवस्था हमारी गाय भैंस करती है। तो फिर तुम हर समय नारायण का नाम क्यों जपते हैं? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उन दैत्य बालकों को उत्तर दिया। घराणी भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहा द्वारे सखा शमशाने देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवेशः। प्रहलाद ने समस्त दैत्य बालकों से कहा, मित्रों, जिस धन को तुम अपना मानते हो वो धन हमारे साथ नहीं जाती, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के सब साथी द्वार पर खड़े रह जाते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार शमशान तक साथ जाते, चार बुराई करते हैं, चार बुराई करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने पास भगवान के नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, क्योंकि यही हमारे काम आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, पल भर की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल भर की जिंदगानी रोज सबको जाना, बरसों की तू सोचे पल का नहीं ठिकाना।
अपने समस्त मित्रों से कहते कि जिस धन को तुम अपना मानते हो वो धन हमारे साथ नहीं जाता, इसलिए भगवान का नाम लो। समस्त मित्र प्रहलाद से कहने लगे, मित्र बहुत देर से तुम्हारा उपदेश सुन लिया, चलो अब खेलने के लिए जाओ। तो आज प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते, आज हम ऐसी खेल खेलेंगे जिस खेल में भी हम भगवान का नाम लेंगे। तो आज प्रहलाद ने समस्त दैत्य बालकों से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे साथ आज नारायण के नाम का कीर्तन करो। जैसे ही उन दैत्य बालकों ने नारायण का नाम सुना, कहा मित्र तुम्हारे पिताजी को जब इस बात का पता चलेगा कि हमने इस गुरुकुल में नारायण का नाम लिया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो प्रहलाद ने कहा, मित्रों मेरे पिताजी ने मुझे मारने का कितना प्रयत्न किया, लेकिन मेरा बाल भी बांका ना हो, इसलिए आज सब मिलकर मेरे साथ नारायण के नाम करके। तो आज प्रहलाद ने क्या किया, किसी के हाथ में वीणा दे दी, किसी के हाथ में मृदंग दे दी और समस्त दैत्य बालकों को अपने साथ ले लिया और उस दैत्यों के गुरुकुल में अपने प्रभु के नाम का गुणगान करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान समस्त दैत्य बालक प्रहलाद के साथ भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यों के उस गुरुकुल में समस्त दैत्य बालक प्रहलाद के साथ नारायण के नाम का गुणगान करने लगे। जैसे ही नारायण के नाम की ये गूंज गुरुकुल के आचार्य सन और अमरक ने सुनी, उसी समय कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो हमारे इस विद्यालय में, हमारे इस गुरुकुल में हमारे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। जैसे ही वो सैनिक उन बच्चों के पास आए तो उन्होंने देखा समस्त दैत्य बालक जो है प्रहलाद के साथ नारायण के नाम का कीर्तन कर। उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले प्रहलाद को पकड़ना चाहिए। जैसे ही वो सैनिक प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद का हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा तो वो सैनिक भी प्रहलाद के साथ उन दैत्य बालकों के साथ भगवान नारायण का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरुकुल के आचार्य सन
और अमृत ने देखा ये जो नारायण के नाम की गूंज है ये तो और बढ़ गई। तो आज स्वयं उस स्थान पर आए और देखा कि प्रहलाद के साथ समस्त दैत्य बालक समस्त सैनिक जो हैं वो नारायण के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो आज संड और अमृत ने प्रहलाद को रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया तो गुरुकुल के आचार्य संड और अमृत भी समस्त सैनिकों के साथ बालकों के साथ प्रहलाद के साथ नारायण के नाम का कीर्तन करने लगे। बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण के नाम की ये गूंज जैसे हिरण्यकश्यप तक पहुंची उसी समय उस स्थान पर आ गया और उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र के साथ समस्त दैत्य बालक गुरुकुल के आचार्य मेरे शत्रु के नाम का गुणगान कर। तो उसी समय उन्होंने उस स्थान पर एक मुष्ट का प्रहार किया। मुष्ट का प्रहार इतनी जोर से था कि उसी समय वो कीर्तन बंद हो गया। क्रोध में आकर अपने पुत्र से कहने लगे, मूर्ख, आज तुम्हारे कारण ये सभी मेरे शत्रु के नाम का गुणगान कर। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मनम कुल भेद कराधमम। हाँ, अरे दुर्विनीत प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयत्न किया लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन तुमने आज यहाँ पर किया, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। प्रहलाद मुस्कुराते हुए हिरण्यकश्यप से कहते हैं, पिताजी, न केवलम मे भवे सराजनम सवैवलम परिणाम च परेशाम परे बरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादेवेन वशं प्रणीतः। पिताजी, नारायण तो सर्व अंतर्यामी, वो केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं। इस समय आपके भीतर जो बोलने की शक्ति भी है वो भी नारायण के द्वारा दी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये सुना उसे क्रोध आ गया। कहा, मूर्ख, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पद सूर सुस्वाद कहाँ पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहाँ
सभा में कह दिया कि मेरा भगवान है इस खंबे में विराजमान है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, हाथ में तलवार ली और उस खंबे पर प्रहार किया। जैसे ही खंबा टूटा उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने जोर से हुंकार किया। उसी समय हिरण्यकश्यप जमीन पर गिर पड़े। तो आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोधूली बेला में घर की दहलीज पर न नर रूप में, न नारी रूप में, न पशु रूप में, न पक्षी रूप में, पुरुषोत्तम मास में न अस्त्र से न शस्त्र से अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट किए। उसी समय हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में कहा, बेटा मुझसे वरदान मांगो। योग कहे तो योग दे डालो, भोग कहे तो भोग दे डालो, मुक्ति कहे तो मुक्ति दे डालो, जो कुछ कहे तो वही दे डालूं। बेटा वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो बस इतना वरदान दे दो कि जीवन पर्यंत कभी भी मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। प्रहलाद को राजगद्दी पर आसीन करके नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद का पुत्र जिसका नाम विरोचन, जिसने देवी से विवाह करके बलि नामक पुत्र को जन्म दिया, बलि का पुत्र जिसका नाम बाण